अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आज की इस नशिस्त में हुफ़्फ़ाज़ कुरान से एक खुसूसी गुजारिश में करता हूँ। रमज़ान की आमद पर उमूमन तरावी पढ़ने का एहतमाम होता है और ज़बरदस्त एहतमाम होता है। मस्जिदों में कई जमातें भी होती हैं। इलावादी अपने घरों में, ऑफिसों में, कारखानों में, बिल्डिंग के बेसमेंट में या उनके छतों पर, मैदान में, कल्बों में तरावी की जमात का एहतमाम होता है और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कोने कोने से हुफ़्फ़ाज़ किराम की खिदमत हासिल की जाती है। इस साल मसला ये है कि जो हाफिज़ अपने अपने इलाके में है, कहीं दूर जाने के लिए सहूलियात पैदा नहीं है, रुकावटें आई हुई हैं। शमाली बिहार के बहुत से हुफ़्फ़ाज़ मुल्क के तूल व अर्ज़ में फैल जाते हैं और जगह जगह तरावी की नमाज पढ़ाते हैं। इस मरतबे ये सहूलत नहीं है। वो हुफ़्फ़ाज़ अपने घरों में बंद हैं, वो निकल भी नहीं सकते हैं। ऐसे हाफिज़ों से मेरी खुसूसी गुजारिश है कि अगर आप मस्जिद में नहीं जा पाते, अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, जो लॉकडाउन का और जो पाबंदी का और जो बंदिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसमें जाना आपके लिए मुनासिब भी नहीं है। वरना बीमार तबीयत लोगों के लिए एक और भी मसाला मिल जाएगा और आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाई करने शुरू कर देंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, आप कहीं बाहर जाने का मत सोचिए। अल्लाह बेहतरीन मुसब्बिबुल असबाब है और बेहतर असबाब पैदा करने वाले। मगर आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको मस्जिद में तरावी पढ़ने का मौका नहीं मिला, पढ़ाने का मौका नहीं मिला, अपने इलाके में किसी बिल्डिंग में पढ़ाने का मौका नहीं मिला, आपसे भी गुजारिश है कि अपने घर में जमात का एहतमाम कीजिए और मुकम्मल कुरान मुक़द्दस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। वरना ये मेरा तजर्बा है, जो हाफिज़ कुरान एक मरतबा तरावी की नमाज में कुरान नहीं पढ़ता, उसका हिफ्ज़ कच्चा हो जाता है, वो भूल और निस्यान का शिकार होने लग जाता है और खुदा न खास्ता 2-3 बार उसने तरावी नहीं पढ़ाई है तो आधा ज़्यादा उसका कुरान उसके जहनों से ऑफ हो जाता है और मौफ हो जाता है। इसलिए मैं हुफ़्फ़ाज़ किराम से खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने आपके सीने को कुरान मुक़द्दस के लिए गंजीना बनाया है। आपके सीने की बड़ी कदर मंजिलत है। लोग आपकी कदर को नहीं पहचानते हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की निगाह में आपकी कदर मंजिलत बड़ी ज़बरदस्त है। क्या आपने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, जिसने कुरान पढ़ाया वो सबसे बेहतर इंसान है। तो आप कुरान जब पढ़ रहे थे तब भी अल्लाह की निगाह में बेहतर है, जब कुरान सुना रहे होते तब भी अल्लाह की निगाह में बेहतर है। और इस बेहतरी की ज़मानत सारे जहान के सबसे बेहतर इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। उस बेहतरी को बरकरार रखिए। कोई ज़रूरी कि बड़ा मजमा में कुरान पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे और अकेले कुरान पढ़ेंगे तो बेहतर नहीं होंगे। नहीं, आप कुरान ख़ुद पढ़िए, भी बच्चों को ले कर पढ़िए, इस जज्बे इरादे से पढ़िए कि कुरान पढ़ने पर तो सवाब है ही, और साथ साथ कुरान पढ़ने पर हमारा कुरान भी महफूज रहेगा, हम उसे भूल नहीं सकेंगे। एक एक घर में कई हाफिज़ हैं, वो दौर करना शुरू करें हाफिज़ों के दरमियान। वो कुरान पढ़ें, दूसरे को सुने, दूसरे को सुनाएं। इलावादी रमज़ान में तरावी पढ़ने का एहतमाम करें, घर के लोगों को उसमें शामिल करें। अगर कई ख़त्म कर सकते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हाफिज़ कुरान से मेरी गुजारिश है
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर के मुताबिक आपका तरीक़ाकार था, जितना कुरान आप पर नाजिल हो चुका होता था उस रमज़ान में उतना हज़रत जिब्रील को एक बार सुनाते थे और जिब्रील अमीन एक बार आपको सुनाते। गोया जिब्रील ने क्या दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या याद किया, दोनों के दरमियान मुताबिकत पैदा होती थी। और बाज़ाब्ता इसको आप रखते थे एक दस्तूर के तौर पर। लेकिन जिस साल आपका विसाल हुआ है, जिस साल आपकी वफ़ात हुई है, जिस साल आपने रिफ़ाक़त आला में जाने की तमन्ना की और चले भी गए, आपकी वफ़ात हो गई, उस साल जो उससे पहले रमज़ान आया, उस रमज़ान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा पूरे कुरान को जिब्रील अमीन को सुनाया और 2 बार जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया। इस मुनासिबत से कम से कम हाफिज़ कुरान की जिम्मेदारी होती है कुरान सुनने और सुनाने की। वो सुनाना भी होता है और सुनना भी होता है। और मैं गुजारिश करता हूँ उलमा से, तलबा से, अहले ईमान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा दस्तूर के मुताबिक रमज़ान में कुरान से रिश्ता हमारा इस तरह जुड़ जाए कि हम भी कुरान मुक़द्दस को 2 मरतबा कम से कम ख़त्म करें, और अगर हो सके तो किसी से 2 मरतबा कुरान मुक़द्दस को सुन भी लें। इस मुनासिबत से कुरान से रिश्ता हमारा मजबूत होगा। कुरान पढ़ने का सवाब अलग मिलेगा, समझने कुरान का सवाब अलग मिलेगा, कुरान से रिश्ता जुड़ने का सवाब अलग मिलेगा, सुनने का सवाब अलग मिलेगा, सुनाने का सवाब अलग मिलेगा। आपको पता है कि कुरान पढ़ने पढ़ाने पर नेकियां ज़्यादा लिखी जाती है। तो वफ़ाद कराम से मेरी गुजारिश ये है, अगर आपको मस्जिद नहीं मिली, अगर आपको कोई मदरसा नहीं मिला, अगर आपको कोई जगह नहीं मिली, कोई बिल्डिंग नहीं मिली, कोई ऑफिस नहीं मिला, कोई कारखाना नहीं मिला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह गैब से आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा। अब अपने घर में कुरान पढ़ने का और तरावीह में कुरान सुनने सुनाने का नज़म कीजिए, इंतज़ाम कीजिए, तमाम कीजिए। अल्लाह आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। कि मन यतवक्कल अल्लाह फहस्बुह, जो अल्लाह भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी रहता है। इसलिए मेरी गुजारिश है वफ़ाद कराम से कि आप अल्लाह के वास्ते इस पर तवज्जो दीजिए, घर में ही सही कुरान मुक़द्दस को ज़रूर पढ़िए और कुरान मुक़द्दस को ज़रूर सुनाइए। अल्लाह हमें भी और आपको भी सालेह आमाल की तौफ़ीक़ रज़ानी नसीब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।